नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है छुआछूत पर। क्या छुआछूत वैज्ञानिक है? क्या इसका समाज में विस्तार होना चाहिए? छुआछूत का मतलब है कि कुछ ऐसे मानसिक अवधारणा बना लेना, कुछ ऐसे पूर्वाग्रह बना लेना कि जिसके आधार पर किसी को छुआ जाए और किसी को न छुआ जाए। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो वे लोग या वे चीज़ें जो सदैव गंदगी में रहती हैं, जैसे मल है, मूत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बार मल त्यागने के बाद फिर आदमी दोबारा उसको नहीं छूता है। इसी तरह मूत्र है, एक बार त्यागने के बाद फिर आदमी दोबारा उसको नहीं छूता है। और इसी तरह लोगों के साथ भी है कि जो बहुत गंदे रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, गंदे कर्म करते हैं, उनसे भी स्वाभाविक वितृष्णा होती है, सबको होती है। और ऐसे लोगों के साथ निश्चित रूप से हमें छुआछूत का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से ही। यानी जिनसे गंदगी पैदा होती हो उनको न छुआ जाए, लेकिन मन में हमारे वितृष्णा ना हो, द्वेष ना हो, घृणा और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जातिगत विद्वेष रखना, जाति में ऊंच और नीच का भाव रखना, यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। यह हमारे मन का पाप है और हमारे मन की घोर सनक है। कुछ लोग अपने आप को तथाकथित उच्च जाति का समझते हैं और कुछ लोगों को निम्न जाति का समझते हैं। और यदि उस जिन्हें वे निम्न जाति का समझते हैं, यदि उनमें पूरी सफाई है, आचरण की पवित्रता है, फिर भी हम उनको स्पर्श नहीं करते हैं, तो यह हमारी मूर्खता है, हमारी मूढ़ता है और अहंकार है। इसका हमें त्याग करना पड़ेगा। और आने वाले समयों में आप देखें कि धीरे धीरे वैसे भी यह कम हो रहा है, जितना पहले था अब वह चीज़ नहीं रह गई है, धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारा संविधान भी इस तरह से बना हुआ है, हमारे कुछ अच्छे ऐसे राजनेता भी हुए हैं जिन्होंने इसको दूर करने का प्रयास किया है और उनकी वजह से कुछ चीज़ें यह कम हो रही है। लेकिन इसको किसी भी प्रकार के आंदोलन से दूर करने का प्रयास करना या विद्वेष फैला करके दूर करना, यह निश्चित रूप से घृणित कार्य है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली, जैसे मनुस्मृति पढ़ ली। मनुस्मृति में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि जो छुआछूत आदि को प्रोत्साहित करती हैं, जाति व्यवस्था को प्रोत्साहित करती हैं, तो वे पन्ने फाड़ते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं। इससे वास्तव में समस्या नहीं सुलझने वाली है। यह समस्या हम सबको मिल बैठ करके सोच समझ करके ही सुलझाया जा सकता है। आंदोलन करके या विद्वेष फैला करके यह समस्या नहीं सुलझ सकती है। विद्वेष तो उन लोगों ने फैलाया ही जिन्होंने यह चीजें क्रिएट की, ऊंच और नीच का भाव क्रिएट किया, वे जो है विद्वेष के पात्र हैं। बाकी पुस्तकों में कुछ अच्छी भी चीजें लिखी हुई है। मनुस्मृति में बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। तो पूरी किताब को खारिज कर देना यह अच्छी बात नहीं है। या रामायण में इस तरह की चीजें लिखी हैं तो पूरी किताब को उस तरह से हम खारिज कर दें तो यह बात अच्छी नहीं है। बहुत ढेर सारी चीजें अच्छी भी लिखी हुई हैं, तो जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं उनका हम निषेध कर दें, जो चीजें अच्छी लगती हैं उनका तो ग्रहण करें। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें छुआछूत एक पूरी तरह से अवैज्ञानिक पद्धति है। हाँ, गंदगी के प्रति निश्चित रूप से छुआछूत अपनाना है, या जो गंदे आचरण करते हैं उनके प्रति भी छुआछूत अपनाना है, लेकिन मानसिक विद्वेष नहीं करना है। अब जैसे मेहतर आदि से हम छुआछूत करते हैं, वे साफ सफाई भी रखते हैं अगर, तब भी हम छुआछूत करते हैं। हम भी रोज मेहतरी का कार्य करते हैं, अपना मल तो साफ ही करते हैं और वो तो दूसरों का मल भी साफ करते हैं। यानी जो गंदगी को साफ करता है उसको तो हम गंदा ठहरा रहे हैं, और जो गंदगी करता है उसको हम स्वच्छ ठहरा रहे हैं, उसको हम अच्छा ठहरा रहे हैं, उसको हम पवित्र ठहरा रहे हैं। तो क्या यह तर्कसंगत है? मनुष्य एक ही योनि से आया है, माता पिता के रजवीर से ही पैदा हुआ है और सब उसी मार्ग से आए हैं। तो कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, इसका आकलन कैसे हो सकता है? इसका आकलन इस आधार पर नहीं हो सकता है। इसका आकलन केवल
ज्ञान और आचरण के ही आधार पर हो सकता है। जो ज्ञानी हैं, जो पवित्र हैं, जिनका मन पवित्र है, जिनका मन शुद्ध है, साफ है, जिनमें राग और द्वेष नहीं है, ये निश्चित रूप से पवित्र हैं और उनका आचरण बड़ा है, तो उन्हें आप बड़ा कह सकते हैं। और जो लोग अपवित्र रहते हैं, गंदगी करते हैं और विशेष रूप से मन की अपवित्रता रखते हैं, मन की गंदगी रखते हैं, मन की अशुद्धता रखते हैं, और मन की अशुद्धता रखने फिर से शरीर में भी अशुद्धता आती है, इंद्रियों में भी अशुद्धता आती है। ऐसे लोगों को इनकी अशुद्धता को दूर करने का तो ज़रूर प्रयास करना चाहिए, सामंजस्य के तरीके से समझा-बुझा करके, प्रयास करके। लेकिन इनको गाली दे करके, इनको द्वेष करके, इनसे दूरी बनाए रख करके अगर हम करना चाहेंगे, तो इससे हमारा ही नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होने वाला है। मनुष्य इस संसार में इस सामाजिक व्यवस्था को, वर्ल्ड ऑर्डर को, सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए आया हुआ है। मनुष्य केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए यहाँ पर नहीं आया है। मनुष्य जो सोशल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको बनाए और अपने मन पर स्ववशता प्राप्त करे, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करे, इसके लिए आया है, न कि ईर्ष्या द्वेष के लिए या छोटा और बड़ा इसका जो है एक डिमार्केशन करने के लिए, इसके लिए नहीं आया है। हम सब समान हैं और हम सब, यहाँ तक कि सब प्राणी भी समान हैं। ढेर सारे लोग कुत्तों को अपने हाथ में लेकर के टहलाते हैं और उनकी पॉटी साफ करते हैं, लेकिन अगर कहीं तथाकथित निम्न जाति का बच्चा अगर सामने आ गया तो उसको भागने भागने के लिए कहते हैं कि दूर हटो, छूना नहीं है। तो सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी सोच कितनी गंदी है। अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए योग और साधना आदि काम करते हैं, न कि अहंकार काम करता है कि हम बड़े उच्च कुल के हैं। बड़े उच्च कुल में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बड़ी जाति में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बड़े आचरण से बड़ा होता है। और बड़ा आचरण है सामाजिक जो है समन्वय रखना, सबको एक समान मानना, सबके उत्थान के लिए प्रयास करना, अपने उत्थान के लिए प्रयास करना। नमस्कार।